बीजक पाठ फल की तीसरी साखी। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति। या की पारख लह यथा, बीजक गुरुमुख आस्ति। अस्ति होना है, सत्य। आत्मा राम सत्य है। और मन माया से जो कुछ भी निर्मित है सब असत्य है। क्या अस्ति है और क्या नास्ति है, क्या सत्य है और क्या झूठ है। इनकी यथार्थ परख करें। बीजक गुरुमुख वचन है, या गुरुमुख द्वारा बीजक को पढ़ने पर अस्ति और नास्ति, आत्मा राम और मन माया की यथार्थ परख होती है। आत्मा राम यहाँ साहब आत्मा राम प्रकटा, और भी कहे आता राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। चेतन सत्ता के लिए यहाँ आत्मा राम शब्द का प्रयोग किया गया। सबके घट में बैठा, सबके घट में बैठा हुआ जो चेतन तत्व है वो सत्य है। और सत्य वह है जिसकी सत्ता का कभी अपलाप नहीं होता है, जो त्रिकालाबाधित होता है, जो किसी से बना हुआ ना हो, वह सत्य है। और चेतन सत्ता जीव किसी से बना हुआ नहीं है। श्री पूरन साहब जी ने निर्णय सार में कहा है, याको माय न याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। मैं बात मतलब कोई कारण, जीव का चेतन का कोई और दूसरा कारण नहीं है, और इसका कोई कार्य भी नहीं है। जो कारण कार्य भाव से रहित होता है वो एक रस होता है, अपरिवर्तित होता है, शाश्वत। कारण कार्य भाव जड़ तत्व कारण कार्य भाव वाले हैं। जड़ तत्व सच होते हुए भी परिवर्तनशील है, विकारी है। जिसमें भी कारण कार्य का भाव होगा वो विकारी होगा। विकारी हुए बिना कारण कार्य भाव नहीं हो सकता, उससे कुछ पैदा नहीं होगा। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। मिट्टी में विकार होने पर, परिवर्तन होने पर ही तो घड़ा बनेगा। सोना कारण है, आभूषण कार्य है। सोने में विकार न उत्पन्न हो, परिवर्तन न हो तो सोना का आभूषण कैसे बनेगा। और अंत में कार्य अपने कारण में जाकर के लीन हो जाता है। तो जड़ तत्वों का कोई दूसरा कारण तो नहीं है, किंतु
अनेक प्रकार के जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उनका कारण वह स्वयं है। तो सच होते भी वो विकारी है। चेतन कारण कार्यभाव से रहित होने से अविकारी है, सदैव रहने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है। चेतन अमल सहज सुखकारी कहा जाता है। अमल का मतलब क्या होता है? विकार रहित। ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। जब तक ईश्वर में विकार पैदा नहीं होगा तब तक उसका कोई अंश नहीं बनेगा। विकारी का ही अंश होगा, निर्विकार का अंश नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहने को तो लिख दिया गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लोग गा रहे हैं बस एक ओर से, विचार नहीं करते। ईश्वर जब एक रस है, ठोस है, अब परिवर्तित है तो उसका अंश कैसे बनेगा? और जीव जब अंश है तो अविनाशी कैसे हो जाएगा? सदगुरु कबीर इस बात को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते कि जीव ईश्वर का अंश है। वे कहते हैं जीव स्वतः है। यहां का अर्थ इतना है कि अस्ति आत्माराम, जो आत्माराम है, प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो चेतन जीव है वो सच है। वही ना होता तो तमाम प्रकार की कल्पनाएं कौन करता, ज्ञान विज्ञान का विकास कौन करता, कल्पना की खोज कौन करता, तमाम देवी देवताओं की कल्पनाएं कौन करता। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है अनेक अद्भुत अद्भुत कार्य इस जीव के ही तो है। किंतु लोग सोचने की शुरुआत जीव की ओर से नहीं करते, इसलिए धर्म क्षेत्र में तमाम गड़बड़ियां चलती, तमाम प्रकार की कल्पनाएं चलती हैं। लोग सोचते शुरुआत करते हैं ईश्वर की तरफ से, अब पहले मान लिया गया उसको ईश्वर को, तो अब उसके लिए कुछ न कुछ बताना पड़ेगा वो कैसा है। जी की ओर से शुरुआत करें और जी को सही ढंग से समझ ले तो ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो अस्ति आत्माराम जो है, जिसकी सत्ता का कभी अपलाप नहीं हो सकता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वो अस्ति है। अस्ति का अर्थ कहा ना कि सत्ता, जो विद्यमान है, होना। और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है जगत, इसके कारण तो सच है। पेड़ पहाड़ नदी नाले आदि सब तमाम दिखाई पड़ रहे हैं, कंकड़ पत्थर सोना चांदी हीरा मोती आदि। इनका जो कारण है मूल जड़ सत्य, वो भले सच है, लेकिन ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये सब असत्य है। और इसी में सत्य चेतन लुभा करके अपने को भूल गया है। साहब यहां कहते हैं मन माया के, मन और माया से जो कुछ निर्मित होगा, मन ही माया है, मन का मोह। और माया क्या, जो हमें लुभा दे भटका दे वो माया। तो हम मन से जो कुछ सृजित करेंगे, जो कुछ कल्पनाएं करेंगे, वो नास्ति है, असत्य, झूठ है। और झूठ में ही मोह करके, झूठ को सच मानकर, झूठ को अपना मानकर ये जीव भूल रहा है, भटक गया है। शरीर भी झूठ है, आज है कल नहीं रहेगा, कल नहीं था, और रोज रोज बदल रहा है। ते भी मन माया से सृजित है, शरीर भी है, नहीं है कहते नहीं बनता है।
इन आज है कल नहीं रहने वाला है, इसलिए इनको झूठ कहा जा रहा है। और मन तो जितने भी कल्पना करता है, स्वर्ग नरक देवी देवता और ये सब ब्रह्म परमात्मा भूत प्रेत, ये सब साहब कहते तो बिल्कुल झूठ है, अनस्तित्व है इसका। लेकिन साहब कहते हैं इनकी परख या की पारख लहे यथा, यथा यथार्थ, सही ढंग से सत्य। जड़ और चेतन इन दोनों किसी न से परख हो जाए और दोनों के गुणधर्मों का सीधा से ज्ञान हो जाए तो सृष्टि रचयिता के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं अपने आप आत्म तत्व की परख हो जाए और मन माया की परख हो जाए तो सारी भूल खत्म। अब भूल खत्म तो जीव का भटकना खत्म। जीव भूला हुआ क्यों है भय, क्यों भटक रहा है, क्यों भ्रम में पड़ा हुआ है? क्या अस्ति है और क्या नास्ति है, क्या अपना है क्या पराया है, क्या स्व है क्या पर है। आत्मानात्म की परख न होने के कारण ही जीव आत्मा को स्वयं को भूलकर अनात्म में मोह कर लिया है, अनात्मा को अपना मार रखा है और अनात्मा को सदैव अधिकार में रखने चेष्टा करता है और उसे सुख पाने, उसे तृप्त होने की चेष्टा करता है। यही जीव के भटकने का और दुखी होने का कारण है। स्वयं की सही परख हो जाए, स्वसत्ता की सही परख हो जाए और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इनकी परख हो जाए। ये सब तो विकारी है, नाशवान है। आज मेरे पास है, कल किसी और पास हो जाएंगे और से और किसी और पास हो जाएगा। ये निर्वाह की चीजें हैं, इसे निर्वाह लेना है, किंतु ये कभी हमारा हो नहीं सकता। न किसी का हुआ है न किसी का होगा। वसुधा आदि कुमारी, ये वसुधा आदि कुमारी है। वसुधा काहू की न भई कहा गया है। कौन इस अधिकार में कर, कौन इसका भोग कर पाया है? किसके अधिकार में रही है ये? न किसी के अधिकार में रही है न रहेगी। अनेक बड़े बड़े कहलाने वाले खूंखार एक से एक बलवान लोग अधिकार में करने के लिए आए और इसी वसुधा मिट्टी के भीतर दब करके चले गए, मर गए। पता कहां चला? क्यों ऐसा होता है? आत्मानात्म अस्ति और नास्ति की परख न होने के कारण। सदगुरु कबीर कहते हैं, यहां पर ये साखियों को लिखने वाला कहता है कि अस्ति और नास्ति, आत्मा और अनात्म, आत्मा और मन दोनों के यथार्थ परख हो। अब तब पता चलेगा कि ये मन तो मेरा ही बनाया हुआ है। अब मैंने इसको मान कर बलवान बना दिया है। अपनी सत्ता में न दूं तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बात से परख ले तो मन के चक्कर में जीव भटकेगा क्यों? बीजक गुरु मखाते, क्योंकि बीजक गुरुमुख वचन है, निर्णय वचन। ऐसा भी कह सकते हैं इसका, गुरुमुख के द्वारा पढ़ने पर बीजक का यथार्थ भेद समझने में आएगा। सच्चे जो गुरु होते हैं, या गुरुमुख से मतलब ऐसे गुरु नहीं, जो निष्पक्ष गुरु हैं, विवेकी, वैराग्यवान, उनके द्वारा पढ़ने पर बीजक की यथार्थ परख होगी। अब बीजक की यथार्थ परख होने का अर्थ क्या है? अस्ति और नास्ति की परख होना।
अस्ति नास्ति का भेद को समझ लेना। गुरुमुख निर्णय वचनों का आदर न देने का, निर्णय वचनों को श्रेय न देने के कारण, परंपरा के मोह के कारण अनेक ऐसे भी लोग हैं जो बीजक का अर्थ करते हैं ब्रह्मवाद परक, जबकि साहब ने खुलकर खंडन किया है। कोई इसमें ईश्वरवाद सिद्ध कर रहा है, कोई इसमें अवतारवाद सिद्ध कर रहा है, कोई कुछ में और कुछ सिद्ध कर रहा है। क्यों? जिनका साहब ने बीजक भर में खंडन किया, उन्हीं का मंडन बीजक से ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अस्ति नास्ति की सही यथार्थ परख करना नहीं चाहते। परंपरा का मोह है उनको। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है, पहले के लोगों ने ऐसा कहा है। ऋषि मुनियों का मोह, परंपरा का मोह, बड़े बड़े कहलाने वाले का मोह आदमी को निष्पक्ष होकर सत्य तथ्य को समझने नहीं देता है। ऋषि मुनि, परंपरा, बड़े कहलाने वाले लोग और सब आदरणीय हैं, लेकिन सत्य के लिए कोई भी एक प्रमाण नहीं हो सकता है। नेको ऋषि मतम प्रमाणम, ये महाभारत में कह दिया गया है। एक भी ऐसे ऋषि नहीं है जिसके मत को, जिसके विचार को आंख मूंद कर परम प्रमाण मान लिया जाए। इसको कहा जाएगा। अनेक ऋषि हैं और उनके विचारों में परस्पर मतभेद ही नहीं, विरोध भी है। फिर किसी एक को अपना माना जाए, किसी एक और बाकी सबको पराया मानकर उनको छोड़ दिया जाए। सब में सार है, सबकी वाणियों में सार है, लेकिन अनेक प्रकार की भ्रम कल्पना की भी बातें हैं। तो पूरा का पूरा कैसे माना जा सकता है? इसके लिए आवश्यक कहा गया कि गुरुमुख वचन, निर्णय वचन। अब बीजक निर्णय वचन है। इसमें साहब ने कोई किस्सा कहानी की बात नहीं की है, किसी मत पंथ की बात नहीं कही है, कबीरपंथ की कोई चर्चा ही नहीं बीजक में। सत्य का निरूपण है और असत का खंडन है। इसलिए कहा कि बीजक गुरुमुख वचन है और गुरुमुख द्वारा पढ़ने पर ही इसकी यथार्थ परख होगी। पढ़े गुणे अति प्रीति युक्त, ठहरी के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे से ही वचन कबीर तक निर्धार। पढ़े गुणे अति प्रीति युक्त, अत्यंत प्रेम के साथ इसको पढ़ना चाहिए और इसका मनन करना चाहिए। इतना नहीं, ठहरी के करे विचार, ठहर करके विचार करना, इसको कह सकते हैं निधिध्यासन करना। ठहर कर विचार का पढ़ना है, कहने के श्रवण मनन निधिध्यासन। हाँ, श्रवण की जगह पर पढ़ना कहा गया। पहले किस किताबें नहीं होती थी, गुरु बोलते थे, शिष्य लोग सुनते थे, इसलिए कहा गया श्रवण की बात कही गई। यहां कहा गया कि पढ़ना मतलब श्रवण है, गुणना मनन है और ठहर करके विचार करना निधिध्यासन है, तब साक्षात्कार होगा। तो पढ़े गुणे अति प्रीति। साहब कहते हैं पढ़ना है, गुणना भी है। आखिर जो कहा जा रहा है किस लक्ष्य से कहा जा रहा है, सच है या नहीं है, लेकिन कैसे? अति प्रीति युक्त कहा गया है। ये नहीं एक ओर से बीजक उठाए, हाँ भाई 3 घंटा बीजक को पाठ कर लेना है एक ओर से।
शाम घंटी लगी, आ गए, पाठ कर लिए। ये पाठ करना पढ़ना नहीं है। या ऐसे ही बस देख करके बीजक पढ़ते गए, ये पढ़ना नहीं है। बीजक को पढ़ते हुए भी बीजक का भेद समझ में क्यों नहीं आता? कबीर साहब की मौलिक वाणी मानते हैं बीजक के लोग। अब पूरे कीर्तन से मान्य है, हमारा मूल ग्रंथ है, इसलिए हमें पढ़ना है भाई। इससे बीजक का भेद पता नहीं चलेगा। अति प्रीतियुत, अत्यंत प्रेम के साथ किसी भी पुस्तक को, कोई भी पुस्तक हो, प्रेम से पढ़ो। और प्रेम से पढ़ने का अर्थ क्या है? समझने की दृष्टि से पढ़ो। अभी कोई पुस्तक पढ़ रहे हो और उसके विचार जज भी नहीं रहे हैं, फिर भी उसे प्रेम के साथ पढ़ो, तब उसकी वास्तविकता समझ में आएगी। 2-4 पन्ना पलट लिए तो उसकी वास्तविकता समझ में नहीं आएगी। इसी की बात क्या है? कोई भी काम करना, कोई भी काम, ये तो पढ़ने की बात है। कोई भी काम करना है, अति प्रीतियुत कहा गया है, अत्यंत प्रेम के साथ। कई लोग किसी काम को वर्षों से कर रहे हैं, किंतु सफल क्यों नहीं हो पाते? और जिस ढंग से करना चाहिए, जैसे सुंदर ढंग से वैसा कर क्यों नहीं पाते? करते तो कर तो रहे हैं, किंतु कह दिया गया भाई इसलिए कर रहे हैं, ड्यूटी पूरा करने के लिए कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं, कभी सफलता नहीं मिलेगी उन्हें। और कुछ लोग कुछ दिनों से वैसे उस काम को कर रहे हैं, उस काम में निष्णात हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले कुछ दिन से कर रहे हैं, अत्यंत प्रेम के साथ करें। कोई भी काम हो, वकालत ही करना है, डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, दुकानदारी का ही काम करना है, कोई भी काम हो, दुकान में तो बैठ रहे हैं, समय काटने के लिए बैठ रहे हैं, उसमें सफल हो पाएंगे? हर काम जो भी व्यक्ति किसी काम को करता है तो अत्यंत प्रेम के साथ कर रहा है, तो कुछ दिनों में वो एकदम सफल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वर्षों से 10-20 वर्षों से उससे आगे कर रहे हैं, उससे भी वो आगे चला जाएगा। और जब उसके सुंदर काम से उसकी प्रशंसा होती है, पुरस्कार उसे मिलता है, तो लोग कहते हैं देखो हम इतने दिन से कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं लोग, हमें पुरस्कार नहीं मिल रहा, वो हम देख पता नहीं पीछे करने लगे और ये आ गया। ये तो नहीं देख रहे हो कि वो किस समर्पित भाव से कर रहा है, कितने प्रेम से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे साधना क्षेत्र में है, कोई ऐसा भी है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से साधु मार्ग में लगा है, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा। और कोई आया 2-4 साल में ही आगे बढ़ गया, क्योंकि एकदम समर्पित होकर के कर रहा है, वो प्रेम से कर रहा है। खाते पीते समय सबका गुजर जाएगा, हमारा भी गुजर रहा है खाते पीते, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? खाते पीते समय गुजार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई काम टालने के लिए कर रहे हैं, बस कह दिया इसलिए कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि कैसे किया जा रहा है। इसलिए कहा गया है जो काम तुम्हें पसंद है वह काम तुम नहीं कर पा रहे हो,
तो जिस काम को कर रहे हो उसी काम को पसंद करना शुरू कर दो, बढ़िया हो जाए, खींच नहीं बढ़ेगी मन में। यहां तो अर्थ ये है, खाली बीजक की बात नहीं है, तो ये तो बीजक है इसलिए कहा गया। कोई भी पुस्तक पढ़ना हो, प्रेम से पढ़ो, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। समझने के लिए पढ़ेंगे ना तो जल्दीबाजी में हम उसको इन कर देंगे। 1 घंटा में कितने पेज पढ़ते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि 1 घंटा में जो पढ़े हो उसमें से कितना याद रखते हो, कितनी बातों को समझे हो। और समझना कब होगा? जब प्रेम से, अति प्रीतियुक्त कहा है यहां पर, जो कहा गया है प्रेम से पढ़ो, डूब करके पढ़ो उसको। काल्पनिक बातें हैं फिर भी उसको पढ़ो, उसे पढ़ो, तब उसके और यथार्थ समझ में आगे। कल्पना के पीछे भी कोई एक उद्देश्य रहता है, उसमें भी कुछ सार रहता है। कहते हैं पढ़े गुणे अति प्रीतियुक्त, अत्यंत प्रेम के साथ पढ़ो और फिर ठहरी की करो विचार। पहले महात्मा लोग उदाहरण दिया करते थे ना, थोड़े जोते बहुत हिंगावे, ऊंचे बांधे बारी, इतने पर भी फतन होवे, देवे घाघ को गारी। क्यों कहा गया? खेत को थोड़ा जोते, भले थोड़े जोते, लेकिन हिंगाने का काम ज्यादा करे और मेड़ को ऊंचा बांधे, और तब फतन ना हो तो घाघ कभी कहते हैं मुझे गाली देना। इसका मतलब, ये महात्मा लोग इसको उदाहरण देते हैं कि थोड़ा पढ़ो, और हिंगा मतलब मनन ज्यादा करो, चिंतन ज्यादा करो उस पर, जो पढ़े हो उस पर। और ऊंचे बांधे बारी, संयम की मेड़ को मजबूत बांधो, यदि कल्याण नहीं होगा ना तब गाली देना। लेकिन हम ऐसा कहां करते हैं? पढ़ तो लेते हैं, मनन करते नहीं हैं, और संयम की मेड़ हमारे पास है ही नहीं, बहुत ढीला ढाला है संयम। बरसा में पानी बरसेगा, मेड़ है ही नहीं, बहकर निकल गया पानी। और मेड़ ऊंची मेड़ रहेगी, पानी टिका रहेगा, तब तो फसल होगी। इसलिए कहा गया ठहरी के करे विचार, ठहर करके विचार करो। हाँ भाई, कहा गया पढ़ने के, इतना पढ़ लिया अब तो काम पूरा हो गया। चिंतन मनन करो, मनन के बाद निध्यासन करो, और तब काम बनेगा। किसी भी पुस्तक को पढ़ना हो तब। कई लोग हमारे देखते देखते ही अनेक विषयों में कुशलता क्यों प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि वो जो काम करते हैं प्रेम से करते हैं, समझने दृष्टि से करते हैं, कुछ पाने दृष्टि से करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो 3 बातें बताई गई। पढ़े गुणे अति प्रीत, अत्यंत प्रेम से पढ़े, फिर प्रेम पूर्वक मनन करे, और ठहर करके सब तरफ से मन को बटोर कर निधिध्यासन करे। और तब क्या होगा? स्थिरता बुद्धि पावे से, तब स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होगी। बुद्धि में चंचलता है, मन में चंचलता है, पढ़ भी रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में स्थिरता ही नहीं आ रही है। जो एक निश्चयता होनी चाहिए कल्याण के लिए, वो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि सब ऊपर ऊपर चल रहा है। तो ऊपर ऊपर चलने से नहीं होने वाला है। स्थिरता बुद्धि, स्थिर बुद्धि का स्थिर होना, डामाडोल बुद्धि नहीं। जहां गया वैसे हो रहे, वही है ना, गंगा गए गंगा दा, जमुना गए जमुना दा, स्थिर बुद्धि नहीं है। अब गुरुदेव जी कहा करते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा, गुरुदेव जी ऐसे कहा करते हैं, बिन पेंदी का लोटा, कहां लोढ़क जाए पता नहीं।
जिसके बाद ऐसा है उसकी स्थिति क्या होगी? स्थिर बुद्धि का मतलब है ठहराव, एक रास्ता। साधना में एक रास्ता हो, वैराग्य में एक रास्ता हो, सेवा में एक रास्ता हो, कल्याण की बाधा होगी, लेकिन एक रास्ता ही नहीं हमारे पे, हमारी बुद्धि में स्थिरता ही नहीं है। क्यों बुद्धि में स्थिरता क्यों नहीं आ रही है? कोई क्यों बात एकदम समझ में नहीं आ पा रही है? न प्रेम से पढ़ते हैं, न मनन करते हैं, न ठहर करके विचार करते हैं, इसलिए ऐसा होता। वचन कबीर निर्धार, तो आप कहते हैं कि ये निर्धार मतलब निर्धारित करना, प्रमाणित करना। तब पता चलेगा कि कबीर साहब का जो वचन है सत्यतापूर्ण वचन है, कबीर साहब का जो वचन है वो प्रमाणिक वचन है। ऐसे कबीर साहब ने ऐसा नहीं कह दिया। इस साखियों को कहने वाला कितनी गहराई से अपनी बात कह रहे हैं। इस एक साखी को हम लें, सोचें, हम जो किताब पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, अनेक बार बीजक व्याख्या ही पढ़ लिए होंगे, सारी बात समझ में आती है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर सब जान लेंगे। तो गहराई से मनन करना, गहराई से उस पर व्याख्या कर लेना क्यों नहीं हो पा रहा है? हम पढ़ते हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, उस पर गंभीरता विचार। रास्ता चलते विचार करो। पढ़ लिए हो, अच्छा है, रास्ता चल रहे हो, स्नान कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, उस पर विचार करो, चिंतन करो उस पर। ऐसा जो कहा गया, क्यों कहा गया, हकीकत क्या है? बीजक के भी कोई याद है शब्द, उस पर मनन करो, रास्ता चलते काम करते, ऐसे कोई करते करते समझ में आ गया। केवल बीजक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम बीजक पढ़ रहे हैं इसलिए बीजक की बात करें। कोई भी हो, कोई मंत्र ही याद है बढ़िया, उस पर ही मनन करो ना। खाली क्या इसका अर्थ इतना ही हो सकता है और दूसरा अर्थ नहीं हो सकता इसमें से, तो पता चल जाएगा। तो जब स्थिर बुद्धि हो जाएगी तब पता चलेगा कि वचन के निर्धार, कबीर साहब जो वचन है निर्धारित वचन है, प्रमाणिक वचन है। कबीर साहब ने जो कुछ कहा है एक एक बात उनकी प्रमाणिक है, निर्धारित। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। और ये क्या है? ये 60 शब्दों का टकसाल है। टकसाल जहां सिक्के ढाले जाते हैं या नोट छापे जाते हैं, टकसाल में ढले सिक्के, जिस देश का टकसाल हो, हमारे देश में टकसाल है जगह जगह, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, कहीं कहीं अलग से नोट छापे जाते हैं, वहां से जो सिक्के ढल कर निकले तो प्रमाणिक है। पूरे भारत में कहीं जाओ उसका मूल्य एक बराबर होगा। कोई नोट है पूरे भारत में कहीं जाओ उसका मूल्य एक बराबर होगा, प्रमाणिक है ना, वो टकसाल से निकले हुए हैं। ऐसे साहब कहते हैं ये जो बीजक है, जिस ग्रंथ का नाम बीजक है कबीर साहब वानियों का, ये टकसाल है किसका? 60 शब्दों का। श्री रामदास साहब ने भी पंचग्रंथी में बीजक के लिए टकसाल शब्द का प्रयोग किया। कई तमाम जगह ऐसे हैं पंचग्रंथी में जहां टकसाल आया, समझ लो यहां बीजक के लिए कहा जा रहा है। और टकसाल पारखी संत सत्संग को भी टकसाल कहते हैं, क्योंकि सत्संग खाली कुछ बैठ करके जो ज्ञान चर्चा होती है
उसे सत्संग तो कहा जाता है, लेकिन सत्संग वास्तव क्या है? जहां आत्मात्मक का बोध मिलता हो, चर्चा होती है, सत असत बंध मोक्ष की चर्चा होती है, जहां से कल्याण की सही प्रेरणा मिल रही हो, सही ज्ञान मिल रहा हो, उस जगह को सत्संग कहा जाता है। सत्संग जहां सत्य की चर्चा होती है, तो जहां सत्य की चर्चा होती है उस जगह टकसाल भी कहेंगे। यहां इसके लिए कहा जा रहा है कि ये 4 शब्दों का टकसार है, और पूरे बीजक में केवल 4 शब्द ही है, निर्णय निर्णय निर्णय। तो किस्सा कहानी की बात नहीं है, किस्सा कहानी साहब ने कही भी है कोई थोड़ा बहुत उदाहरण, वहां भी उसको उनका उद्देश्य शरीर संसार की नश्वरता, अनित्यता का बोध देना है। तो पूरा बीजक 4 शब्दों का टकसाल। 7 शब्द मतलब निर्णय वचन, प्रमाणिक, कहीं का भी निर्णय वचन हो वो भी 4 शब्द है, लेकिन बीजक तो पूरा पूरा निर्णय ही है ना। गुरु की दया से परख भई, गुरु की दया से इसकी परख हुई। जब सच्चे गुरु मिले, बीजक भेद बताने वाले, तब पता चला कि ये बीजक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ करने के लिए नहीं है, पूजा करने के लिए नहीं है, ये तो 4 शब्दों का टकसाल है। एक वचन प्रामाणिक है, लेकिन प्रामाणिक होते हुए भी काम तब तक नहीं आएंगे जब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा। टकसाल से छपे नोट तो है पास में, मान लो 100 रुपए का नोट ही पास में है, भूख लगी है, उसे खर्च ना करना चाहो, प्रयोग ना करना चाहो, तो वो नोट जेब में रखे हो नोट को, तो को भूख को दूर कर देगा वो नोट। उसका प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब उसे देना पड़ेगा, तो वहां से भोजन मिलेगा, भोजनालय से, होटल से। या कोई चीज खरीदना चाहते हो तो पहले उसको देना पड़ेगा, तब तो चीज मिलेगी, तब तो भूख दूर होगी। सर्वे हजारों लाखों रुपए जेब में पड़े हैं, हम प्रयोग नहीं करना चाहते, उसे खर्च नहीं करना चाहते, भटकते रहेंगे भूखे। ऐसे ही हमारे पास निर्णय वचन तो है, ज्ञान के वचन तो है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसका। इसलिए प्रयोग ना करने के बाद भी बीजक पढ़ते 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 उम्र बीत गई, लोभ नहीं घटा, मोह नहीं घटा, मन के विकार नहीं घटे, दुख नहीं घटा, क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बीजक पढ़ने मात्र से बोध नहीं हो जाएगा, क्यों? केवल पढ़ने से। कहा बोध कब होगा? पढ़े उन्नति प्रीति, तब बोध हो पाएगा बीजक पढ़ने से। फिर उसका प्रयोग आचरण करना होगा, तब दुख दूर हो पाएगा। तो गुरु की दया से परख भाई, गुरु की दया से परख तो हो गई, हाँ, कि बीजक 4 शब्दों का टकसाल है, लेकिन उस टकसाल से निकले सिक्के का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुख दूर नहीं हो रहा है। बचन कबीर तमाम, ऐसे कहा गया, तमाम का मतलब होता है समाप्त, तमाम मतलब होता है अनेक, तमाम लोग कहते हैं मतलब अनेक लोग, ऐसे तमाम का मूल अर्थ होता है समाप्त हो जाना। यहां पर कबीर साहब के वचन पूरे होते हैं। अगले 3 साखी और है आगे,
लेकिन मतलब यहां पर हुआ है क्यों कहा गया कि बचन कबीर तमाम कह करके, या भी कहते हैं कि कबीर साहब तमाम मतलब सारे के सारे वचन, तमाम मतलब ये भी है, कबीर साहब के सारे वचन टकसाल है, जो कुछ भी उन्होंने जो कहा है गुरु की दया से इसकी परख होती है। इसलिए बीजक को गुरुमुख से पढ़ने की आवश्यकता होती है।